हाँ जी, नहीं। डिग्री के साथ साथ से देने के लिए चेक में रुपए, और ये चेक भी तब दिया जाता है जब हमारा कोई चेक होता है, कोई सिफारिश होती है। सही बोल रहा हूँ जी? एक आदमी के पास भी 3 तरह की चीज़ें होती है, डिग्री, चेक और जैक। तब इस आदमी को एक सरकारी या प्राइवेट नौकरी मिलती है, 10,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये पर मंथ की नौकरी। मैं सही बोल रहा हूँ जी? क्या हर आदमी के पास डिग्रियाँ हैं गुड़िया? क्या हर आदमी के पास देने के लिए चेक है या कोई चेक है? नहीं है। तो एक आम आदमी को ये नौकरी मिलना बहुत कठिन है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारा जो परिवार बैठा है, ये बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं कि एक आदमी के पास ये 3 चीज़ें होंगी तभी इसको नौकरी मिलेगी। मान लेते हैं किसी को नौकरी मिल गई अपने परिवार में, ठीक है, वो यहाँ क्या लगाएगा? टाइम लगाएगा तो मनी आएगी। क्या सिक्योरिटी है सर? सिक्योरिटी मीन सुरक्षा। ये काम पे जाएगा, तनख्वाह आएगी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैं सरकारी नौकरी पे हूँ, मैं जब वहाँ जाऊँगा वहाँ टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम लगाऊंगा तो मेरे पास तनख्वाह आएगी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। मैं जब काम पे जाऊँगा, जब ड्यूटी पर जाऊँगा, तब तक तनख्वाह आएगी। जिस दिन इस दुनिया से आउट हो जाऊँगा, ये सिक्योरिटी नहीं होगी। सही बोल? क्या नौकरी वाले का जीवन सिक्योर है? नहीं है ना सर। अब बात आई दूसरी, बिजनेस के। पैसा कमाने का दूसरा जरिया क्या है? बिजनेस। बिजनेस के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा, पूंजी चाहिए। क्या अकेली पूंजी से बिजनेस चल जाएगा उड़िया? इसके लिए चाहिए हमारे को शॉप, और शॉप आजकल आपने पता है वो क्या कहते हैं उसके, बिना पगड़ी के और बिना किराए के एकदम कोई भी शॉप नहीं मिलती। सही बोल रहा हूँ? तीसरा यहाँ इसने लगाना पड़ेगा टाइम कितना लगाएगा ये? 10 से 12 घंटे डेली। ये ग्राहकों की वेट करेगा, घर वाले इसकी वेट करेंगे। भाई सही बोल रहा हूँ? क्या 10-12 घंटे हर रोज़ लगाने से इसका बिजनेस ओके चल जाएगा? ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राहक आते हैं या नहीं आते हैं। सही बोल रहा हूँ जी? क्या बिजनेस हर कोई व्यक्ति कर सकता है गुड़िया रानी? नहीं कर सकता। तीसरा पैसा कमाने का एक साधन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन खेती बाड़ी। भाई सही बोल रहा हूँ? खेती के लिए चाहिए ज़मीन। ज़मीन किसके पास होती है? जो ज़मींदार होता है। सही बोल रहा है मैं जी? और किसी भी ज़मींदार से यदि आप पूछोगे ना, तो एक ही बात कहेगा, भाई मैं तो अड़तियाँ खातर कमाऊँ, क्योंकि अड़तियाँ बताओ पैसे उठा ले है, और जो 6 महीने की फसल होती है वो उस टाइम उसका हिसाब किताब करता है। नाम के ज़मींदार हैं, ज़मीन के अंदर प्लाट करते हैं, इससे बढ़ते हैं। सही बोल रहे हैं? क्या हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं? हमारे पास लैंड है? नहीं है। सही बोल रहे हैं? हम सभी बुद्धिजीवों ने ये विचार लगाया, परिवार के अंदर बैठ के विचार लगा, जो हम यहाँ बैठे हैं, कि ये जॉब और बिजनेस और एग्रीकल्चर हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है? अब रह गया क्या पैसा कमाने का? एक है पैसा कमाने का तरीका, जो मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ क्योंकि हम वो कर नहीं सकते। उसको बोलते हैं लूट खसोट की नीति। अपना तो पल्लवा भी कौन, क्योंकि बैठ के सही बोल रहा हूँ मैं। अब आपको एक ऐसा जरिया बता रहा हूँ जिस जरिए के अंदर आप एंट्री ले चुके हैं, आप अपना हिस्सा डाल चुके हैं, और उस जरिए का नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्या नाम है बहन जी? मार्केटिंग। इस काम के अंदर क्या है? पैसा नहीं लगाना। जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क क्या होगा मेरे भाई? ठीक है, पैसा नहीं लगा, रिस्क क्या का होगा? नहीं होगा। तीसरा, यहाँ हम टाइम लगाएंगे डेली 2 से 4 घंटे। कितने घंटे? 2 से 4 घंटे। तो हमारे पास
इनकम आ सकती है। जानना चाहते कैसे आएगी वो इनकम? वेरी गुड। और यदि हम इस 2 से 4 घंटे डेली इनकम लगाते हैं तो 1 महीने के अंदर लगभग मेरे हिसाब से 60 घंटे हो जाते हैं। 30 दूनी 60, और 60 घंटे यदि हम लगाते हैं 1 महीने के अंदर, अब आप जानना चाहते होंगे कि भाई हमने करना क्या है। छोटी छोटी 3 बातें हैं जो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है? खर्चा करना। वो तो हर व्यक्ति कर रहे हैं, चाहे कमाओ या ना कमाओ। खर्चा कहाँ करना है हमने? जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनको हम रसोई की चीज़ें बोलते हैं, अपने घर की चीज़ें बोलते हैं, ये खर्चा तो हम करते ही रहेंगे, कोई नया काम तो है नहीं। सुनील जी सही बोल रहे हैं। ज़रूरत की चीज़ें आज तक हम कहाँ से लेते आए? ठीक है, दुकान से लेते हैं। और जब जब ग्राहक है ना इस दुकान पर जाता है, नहीं, इस दुकान वाले का बिजनेस होता है। सही बोल रहे हैं। बिजनेस होगा तो इसका प्रॉफिट भी होगा। इस ग्राहक का कोई बिजनेस या प्रॉफिट है बहन जी? इस ग्राहक के रिश्तेदार यहाँ जाते हैं, जानकार यहाँ जाते हैं, मित्र प्यारे यहाँ जाते हैं, बिजनेस होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन आज तक इस ग्राहक के पास 4 आने नहीं आए। अभी आपको एक दुकान और मिल चुकी है जिसके अंदर आप एक कंपनी के मालिक हैं, और उस दुकान का नाम है RCM बिजनेस की दुकान या ग्राहकों की दुकान। आप यहाँ जाते हैं ना, बिजनेस यहाँ भी होता है। किसका होता है? इस कस्टमर का होता है। इसका परिवार, इसके जानकार यहाँ जाते हैं तो क्या होता है? बिजनेस होता है, प्रॉफिट होगा। किसका होगा? इस कस्टमर का होगा। ये मेरी बात आपके माइंड में आई है। हमने सामान तो लेना ही है, दुकान से लेंगे तो बिजनेस किसका होगा? दुकान वाले का। प्रॉफिट किसका होगा? दुकान का। लेकिन हम इस दुकान की बजाय इस RCM की दुकान पर जाते हैं तो बिजनेस यहाँ भी होता है, प्रॉफिट यहाँ भी होता है। किसका होता है? इस ग्राहक का। और इस ग्राहक को कितना पैसा मिलता है? 41% पैसा मिलता है। सर 41% होगा? हाँ, पहले था, अब 45% पैसा मिलता है। 45% पैसा कैसे मिलता है? उसका एक स्लैब है। पहले आप मेरे को ये बताइए, मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, क्या हमने अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए? एडमिशन ले चुके हैं, किताबें आ चुकी हैं, पढ़ के पास होना पड़ेगा ना। या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई व्यक्ति पास होया है? नहीं हुआ है। और आजकल दूसरे पे की बात को एडमिशन ले लूँगा, क्लास 10 नहीं हो रहा, मेरे को पास की डिग्री चाहिए। सही बात, सही बोला ना जी? अभी आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल चुका है, आपको एक लाइसेंस मिल चुका है, और इस लाइसेंस की ताकत क्या है? ये सबसे पहले आपके नाम, आपके बाद आपकी नॉमिनी के नाम, नॉमिनी के बाद उसके बच्चे के नाम, उसके बाद उसके बच्चे के नाम। मेरे को सिर्फ एक बात बताना, क्योंकि एज में आप ही थोड़े इनसे ज़्यादा हो जाए। सही बोलना बहन जी? आज तक कोई ऐसा दुकानदार हमारे को मिला कि बेटा तू हमारी दुकान से सामान लेके जाने लग रहा है, तेरा पापा भी यहाँ से लेके जाया करता, तेरी मम्मी भी यहाँ से लेके जाया करती, तू हमारा खास कस्टमर है और तेरे आने से हमारा बिजनेस होता है, तू कुछ पैसे वापस ले जा? मिला कोई दुकानदार ऐसा? कोई नहीं ऐसा। लेकिन ये RCM कंपनी का जो बिजनेस का मालिक है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा, राजस्थान की कंपनी का मालिक मिस्टर TC छाबड़ा जी हैं, वो क्या कहते हैं कि आप जब जब मेरी दुकान पर आएंगे तो मैं आपको जो पैसा एक स्लैब के तहत मिलता है वो आपको दूंगा। आप नहीं रहोगे तो आपके बच्चे को दूंगा जो नॉमिनी है, और वो भी रहा तो नॉमिनी का। यानी कि एक बार सोच के देखो, हमने 2000 रुपये का सामान खरीदा, सही बोल रहा हूँ,
उसके बाद यदि हमारे को इतनी सिक्योरिटी मिलती है तो आप मेरे को ये बताइए कोई लॉस किया हमने? जितने पैसे दिए उतने आसमान लिया। सबसे बड़ी ताकत क्या मिल गई? ये लाइसेंस मिल गया। इस नंबर से आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी जानकार को यदि आरसीएम की दुकान से सामान दिलवाते हैं, जो भी उसका कमीशन बनता है पैसा आपके खाते में आएगा। इस बात का आपको पता था? शायद नहीं पता हुआ। बहन जी पता था आपको? बताया नहीं। तो आज मैंने इस लाइसेंस की ताकत को बताया। अब मैं थोड़ा ही इससे अटके बात करता हूँ। एक होता है बीपीएल का कार्ड, जिसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा का कार्ड। एक गरीबी रेखा कार्ड बनवाने के लिए किसी एमसी के पास जाना पड़ता है, किसी सरपंच के पास जाना पड़ता है, और वो तब तक रहता है गरीबी रेखा कार्ड जब तक आदमी, वो जो उसकी एमसी की पावर 5 साल तक की रहती है। इतना तो वालदा नहीं। सही बोल रहा हूँ? ये आपकी अमीरी का कार्ड है बहन जी। परमात्मा ने हमारे को नींबू दे दिया, समझने की बात है। वो हमारी मर्जी है उस नींबू से हम शिकंजी बना के पिए या आँख में डाल के निचोड़ के रोए। और आपको परमात्मा ने ऐसा उपहार दे दिया है कि आप एक बार मेरा इस दुकान का सामान लें, और जब भी आपको बढ़िया लगे किसी लोगों को बताओ, और वहाँ भी उसको दुकान से सामान दिलवाते हो, तो उसके घर के सामान का भी कुछ प्रॉफिट आपके घर आ जाए तो बताने में कोई बुराई है। ठीक है जी। और आरसीएम बिजनेस के अंदर केवल 3 ही काम करने हैं, अधिक काम नहीं बताऊंगा मैं। सबसे पहले समान प्रयोग आरसीएम, जो आरसीएम की चीज़ें हमारे इसमें सिस्टम में आती हैं और उनकी हमारे को घरों में ज़रूरत होती है, सबसे पहले तो वो सामान हम आरसीएम का खरीदें अपने आईडी पे। दूसरा, और कोई व्यक्ति लगातार 2 से 5 साल तक ये 3 चीज़ें करता है, डेली 2 घंटे, मैं ज़्यादा तो कहता नहीं जी, परिवार में किसी को नौकरी की ज़रूरत नहीं रही, इतनी इनकम आनी स्टार्ट होती है। ठीक है, देखो सामान आरसीएम का यूज़ करोगे, किसी की ज़रूरत नहीं है, बातें आरसीएम की करोगे, ज़रूरत पड़ेगी जी कौन सी बात करनी है। हाँ जी, हाँ जी, कैसे बात करनी है। हाँ जी। और सिंपल ही एक ही तरीका है जो मैंने सीखा है, जो मैं बताता हूँ। जिस भी व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया, फॉर एग्जाम्पल सर बैठे हैं, हाँ जी, हाँ इनको पकड़ लो कि सर मेरे को बातें करनी सिखाएं। यदि ये नहीं सिखाते तो इन तब बड़े सीनियर बैठे हैं, उन तक पूछो। क्योंकि जब ये कितने साल का बच्चा है? 3 साल का। यदि इस 3 साल के बच्चे को 10 रुपये की ज़रूरत है, मेरे मैसेज को समझना, ये सबसे पहले पापा को होगा, पापा को 10 रुपये, फिर मम्मी के पास गया, मम्मी 10 रुपये दो, नहीं, फिर ये दादा दादी के पास है। इसको पता कहीं ना कहीं से 10 का नोट अवश्य मिलेगा। सही। तो सेम सिस्टम यही है, जो व्यक्ति करने का इच्छुक है ना, उसको इतने अपलाइन मिल जाते हैं। और भगवान की दुआ से ये सर बैठे हैं, आप पूरी फैमिली को जानते हो इनकी को, हाँ जी, ठीक है जी, मेरे से पहले जानते होंगे, मैं तो शायद अभी 2-2.5 साल से जानने लगे हूँ। क्यों सर? बिल्कुल। और इतने नेक और ईमानदार इंसान हैं, सही बात है। तो ये हमारे को पीछे थोड़ी छोड़ सके। आपने कभी रोड के ऊपर अंधे आदमी का एक्सीडेंट हुआ देखा किसी ने? भाई नहीं, नहीं, क्यों नहीं देखा? उसके पीछे कारण है, वो अंधा आदमी है ना, जब भी रोड पार करता है, किसी आंखों वाले आदमी के हाथ में हाथ देता है और उसको रोड पार करवा देता है। सही बोला? अधिकतर रोड पर एक्सीडेंट आंखों वाले आदमी के होते हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। गुड़िया ठीक बोले मैं? सही बात। तो हमने अंधे बन के ने इनका हाथ में हाथ देना है। मेरा कहने का मतलब क्या है,
हमने अंधे बन के ना अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करना, इनसे पूछना हाँ जी बताओ क्या करना है। मेरी बात को आप समझे। और दूसरा शॉर्टकट क्या है, कोई भी आपका साथी है, जानकार है, आपकी बात मानता है, सबसे पहले उसकी एक सूची बनाए। क्या बनाए? सूची। सुनील जी, सूची जिसको बोलते हैं लिस्ट। और उस लिस्ट में क्या है, एक शब्द है FRIENDS। क्या बन गया सर ये? फ्रेंड्स। अब F से बनता है फैमिली। अपनी फैमिली के 5 से 10 व्यक्तियों के नाम लिखिए। ये सोच के मत लिखिए कि ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, हमारे साथ काम करेगा नहीं करेगा, सिर्फ लिखिए। लिख सकते सर? कितने पढ़े लिखे हो आप? 10वीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि आज तक जितने भी पढ़े लिखे हुए हैं ना, उन्होंने इतिहास नहीं रचा, उन्होंने पढ़ा है। हमेशा कम पढ़े लिखे लोगों ने इतिहास रचा। सही बोल रहे हैं? जितने भी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं, इतिहास रचते नहीं। हमेशा कम पढ़े लिखे लोगों ने ही इतिहास रचा है। किसी को बिठा के देखो। उदाहरण के तौर पर मैं एक आदमी का नाम लेता हूँ, जिस आदमी का नाम है जेम्स वाट। जानते हो सर कौन थे? मैं बताता। जेम्स वाट चौथी 5वीं क्लास में पढ़ता था, और जब भी उसकी मम्मी चाय बनाती थी, वो उस केतली के ढक्कन को देखता था, कैसे छोड़ रहा है, चूल्हे के पास बैठ के ना। और उसकी मम्मी और उसके पापा ये कहते, यूँ पता नहीं कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं, सारे ने केतली का ढक्कन देखता रहा। लेकिन पीछे की सोच का पता नहीं था। जब उसने भाप के इंजन का आविष्कार किया, पूरी दुनिया के मौके पर जोरदार तमाचा लगा। पढ़ा लिखा कम था। आज कल्पना करके देखिए, जो भी इंजन की चीज़ें हैं, यदि वो जेम्स वाट आविष्कार नहीं करता, क्या इंजन की कोई वस्तु या कोई चीज़ मिल जाती है आपको? बहन जी सही कह रहा हूँ। दूसरी बात, एक व्यक्ति जिसका नाम हुआ राइट बंधु, 2 भाई जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। किसका? एरोप्लेन का। एरोप्लेन का उन्हें एक पक्षी को उड़ते देखा। उन्होंने सोचा, पक्षी उड़ता है ना, कोई ऐसी चीज़ बनाए कि हवा में उड़े पक्षी की तरह। तो उन्होंने उड़ना स्टार्ट किया, छाछ बांध के ना छात पे, और जैसे वो छाछ बांध के कोई उड़ा है जी आज तक। 2 बार नाक की हड्डी टूटी, पीछे की सोच का पता नहीं था। जब एरोप्लेन का आविष्कार किया तो पूरी दुनिया के मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ लगा, क्योंकि शुरू में उनको भी लोगों ने पागल कहा। पागल इतिहास रचते हैं, समझदार इतिहास को पढ़ते हैं। सही बोल रहे हो सुनील जी? ठीक बोल रहे हैं। तीसरी बात आई, मैं एक फिल्मी दुनिया से एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। क्यों बहन जी? देखा होगा उसके मैं लेडी है ना। अमिताभ बच्चन को जब फिल्म इंडस्ट्री में काम मिला, तो इसको एक पिक्चर में गाना गाना था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कोई लावारिस पिक्चर है जिसका गाना था। तो जो डायरेक्टर था वो पता क्या बोला, भाई लेडीज़ के कपड़े पहन के ना लेडीज़ की एक्टिंग करनी पड़ेगी। बंदा भी था, बिंदास था, कोई उसने शर्म वरम नहीं करी, क्योंकि वो कामयाब होना चाहता था। तो उसने गा दिया अपना गाना, सुपरस्टार बना मैं जी। मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि आप कुछ करोगे तो लोग आपको शुरू में पागल कहेंगे। और मैंने एक जाति विशेष से सुना है कि भी पागल किसको कहते हैं। पंजाबी और बनियों से सुना मैंने कि पागल उसको कहते हैं जिसने किसी गल को पा लिया, बात को पा लिया। क्यों सुनील जी? और हमने इस बात को पा लिया, अच्छी लगे तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। यदि अच्छी नहीं लगे तो मत करना चाहिए। आपने प्रयोग करके देखे मुसलमान के क्या हो गया? तो
5 से 10 व्यक्तियों के बहन जी फैमिली मेंबर्स के नाम। दूसरा रिलेटिव, आर से रिलेटिव, रिलेटिव मीन रिश्तेदार। आई से यदि आप कहीं काम करते हो इंस्टीट्यूशनल, भाई संस्था में कौन कौन से काम कर रहे हैं। ई से इम्प्लाइज, कौन कौन हमारे रिश्तेदार जानकार नौकरी करे हैं, कच्ची या पक्की। एन से नेबर। डी से डॉक्टर, जिनसे हम दवाई लेते हैं, किसी पे कान के लिए, किसी पे दांत के लिए, किसी बुखार के लिए, डॉक्टर्स। और एस से बनता है, एस से बनता है शॉपकीपर या स्ट्रेंजर्स। शॉपकीपर में आ गए, जैसे दूध वाला आ गया, चाय वाला आ गया, या कोई भी आप सामान ले रहे हैं वो शॉपकीपर। हर व्यक्ति के कम से कम 10-10 व्यक्ति तो फैमिली मेंबर होते हैं, 10-10 रिश्तेदार हो हैं। यदि मान लो हम इन लोगों के नाम, फ़ोन नंबर और जगह एक डायरी के अंदर नोट कर लेते हैं तो हम एक बिजनेसमैन का काम करने लग जाएंगे। ठीक है। वो डायरी, वो लिस्ट आप लोगों ने हमारे बीच में बैठ के शेयर करनी है। भाई साहब, बहन जी, जो भी संबोधन आप करें उन संबोधनों करके करें कि सर मेरा फलाना व्यक्ति पानीपत बैठा है, सर जी मेरी एक सहेली जींद में बैठी है। तो उन लोगों के हमने फ़ोन नंबर लिख के ने, नाम लिख के उनकी लिस्ट बनानी है और फिर बैठ के ने सबसे पहले काम क्या करना है, इस लिस्ट को बना के ने वो लिस्ट हमारे बीच में शेयर करना। हो सकता है सर का जानकार हो कोई इस जगह, मेरा जानकार हो, किसी और का जानकार हो, तो उस आदमी को वहाँ बैठे बैठे हेल्प मिल जाए। सही बोल रहे हैं? इस सिस्टम को तरीके से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बहन जी? भाई सुनील, अब मैं थोड़ी बातें बताता हूँ सिक्योरिटी के हिसाब से। सिक्योरिटी मीन सुरक्षा। ठीक है। सुरक्षा किस व्यक्ति को मिलती है? यदि मान लो कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसके बच्चों को पेंशन मिलती है तो थोड़ी सुरक्षा मिले। ठीक है। लेकिन 2005 के बाद पेंशन सरकार ने बंद कर दी, सुरक्षा गई, नौकरी वाला गई। दूसरा, एक वकील जो अपनी बोलने के हिसाब से केस लड़ता है, खुदा ना खास्ता उसकी जीभ के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाए, क्या बोल पाएगा। एक डॉक्टर जिसका किसी कारण से अंगूठा कट जाए, क्या इंजेक्शन लगा पाएगा? तो है कोई सिक्योर। लेकिन यहाँ व्यक्ति सिक्योर हो सकता है। वो कैसे होगा? जब हम अपना नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क कैसे बनेगा उसके लिए एक सिस्टम है, उसका नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। ठीक है। और हर व्यक्ति का गुड़िया नेटवर्क होता है। आपके घर में पता नहीं कौन सा अखबार आता होगा, हम दुकानों पे देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं, किसी का पंजाब केसरी, किसी का दैनिक भास्कर, किसी कुछ आता ना सर। उस अखबार वाले का भी एक नेटवर्क। सही बोला बहन जी? एक व्यक्ति है जिसका नाम है धीरूभाई अंबानी, रिलायंस एंड जियो कंपनी का निर्माता। एक व्यक्ति ने नेटवर्क बना के ने हमारे को जियो के नंबर दिलवा दिए, रिलायंस के नंबर दिलवा दिए। वो चाहे काम करें या ना करें, हम नेट यूज़ करेंगे, उससे घर में पैसा आएगा। क्या हमारे पास इतना पैसा है लगाने के लिए? नहीं। लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, तो क्या है? हम लोगों से बात कर सकते हैं। कोई आए तो बेस्ट, ये देखो नेक्स्ट, इट इज़ द बेस्ट। ठीक है। और सारे के सारे यदि व्यक्ति इन चीज़ों को समझने वाले बन गए, दिहाड़ी कौन करेगा, सब्जी कौन बेचेगा, सारे बिजनेस बन गए।